हेलो माय डियर टॉरस, वृषभ राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पर्सन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी सिनारियो में है, मैरिड अनमैरिड सेपरेटेड, जो भी सिनारियो है इस रिलेशनशिप की, पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जोई नहीं है। एंड रीडिंग आपके लिए जो है टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग में मैं डाइस का भी इस्तेमाल करने वाली हूँ, तो जानेंगे रीडिंग में पर्सन की एनर्जीज डाइस के थ्रू। ओके, एंड यहाँ पर जो है अगर आप थर्ड पर्सन सिनारियो में है तो उसके लिए भी कार्ड्स चेकआउट करूँगी, और अगर आप की फैमिली मतलब पार्टनर की फैमिली आपको जानती है तो मैं उसके लिए भी कार्ड्स ज़रूर पुल आउट करूँगी। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। सबसे पहले देखते हैं पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए राइट नाउ में क्या है। पर्सन ऑन योर माइंड क्या फील कर रहे हैं ये पर्सन आपके लिए। टॉरस, ओके, बहुत सारे कार्ड्स। टॉरस, पर्सन ऑन योर माइंड, ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस समय आपके लिए। पर्सन की एनर्जीज क्या है इस समय आपके लिए। ऑब्जर्व। मैं यहाँ पर जो देख पा रही हूँ दैट इज़ कि ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इसने बहुत ज़्यादा चीज़ें ठीक करने की कोशिश करी है, और बट कहीं ना कहीं हर तरीके से जो भी इसने कोशिशें करी हैं उस चीज़ को आप शायद समझे नहीं, उस चीज़ को शायद आपने इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया या टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। और कोशिश बहुत करी इस इंसान ने, हो सकता है आपको समझ नहीं आई वो कोशिश। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि ये लाइफ में आपको खो चुके हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप खो, अब आप मतलब वापस नहीं आओगे। इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है। एंड ये पर्सन किसी भी तरह से उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनका एक छोटा सा हलो आपको बोल देना, मतलब आपके लिए ऐसा था कि पूरी दुनिया, कि सारे दिन में अगर एक हलो का मैसेज आ जाता था ना तो आपके लिए वो पूरी दुनिया थी। बट अब इस इंसान के बहुत सारे एफर्ट्स, इस इंसान का बहुत कुछ आपसे बात करना या आपको चीज़ों को समझाना, अब आपको इस इंसान को कनेक्ट नहीं कर रहा है। आप दोनों कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, सेम पेज पे नहीं आ रहे हो, और वो चीज़ इस इंसान को समझ में नहीं आ रही है। बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं कि ये हुआ क्या है। इन्हें शायद ये चीज़ें अभी ऐसे लग रही है कि ये ऐसा इन्होंने कभी भी सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा। यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए एक एनर्जी ये भी नज़र आ रही है कि ये इंसान को थोड़ा पॉज लेने का मन है, कि मैं थोड़ा पॉज लूँ, चीज़ों को पहले मैं चेक करूँ कि क्या क्या जो है मैंने पैटर्न्स निभाए हैं अभी तक, और उन पैटर्न्स की वजह से मेरा रिश्ता क्यों ख़राब हो रहा है। क्या चीज़ें गलत हुई हैं जहाँ पर मेरे और मेरे पर्सन के बीच में जो है कहीं ना कहीं चीज़ें ख़राब हुई हैं। तो बहुत सारी चीज़ों के को लेकर या बहुत सारे पैटर्न्स को लेकर ये थोड़ा सोचते विचारते हुए नज़र आ रहे हैं। ये यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर है, इस इंसान को, ये पर्सन मूव ऑन नहीं हो पाए हैं अभी, आगे लाइफ में बढ़ नहीं पाए हैं। अगर आप कहो कि ये इंसान मूव ऑन हो गए हैं तो नहीं, ये नहीं हो पाए हैं मूव ऑन। आज भी कहीं ना कहीं इस इंसान के दिल में आपके लिए जगह है, आज भी कहीं ना कहीं इंसान आपका वेट करते हैं। ये एनर्जीज में मुझे ये इंसान नज़र आ रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई दिस कार्ड। बट कहीं ना कहीं हाँ, ये एक इस इंसान को ये ज़रूर है, चाहे कोई भी सिनेरियो क्यों ना हो आपका, आपने इसको बहुत कुछ सिखाया है। आपने इस इंसान को बहुत कुछ सिखा दिया है लाइफ में। लेट्स क्लैरिफाई द ऑब्जर्व कार्ड। एस ऑफ वॉन्ड्स। मैंने कहा ना, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है रिश्ता, आज भी ये रिश्ता, ये आप कहो कि दी ये पर्सन याद करते हैं नहीं करते हैं, ये मूव ऑन हो ही नहीं पाए हैं। आपकी ब्यूटी, आपकी जैसे आप अपने अपने आप को कैरी करते हो, आपका करिश्मा आप कह सकते हो, आपका टैलेंट, आपकी क्रिएटिविटी, आपका करियर ओरिएंटेड होना, आपका बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होना, आपका बहुत ज़्यादा फिजिकल फिट होना, ये सब कुछ इन्हें आपकी तरफ बहुत ज़्यादा खींचता है। ये पर्सन आज भी उतने ही इंटेंस आपके लिए फील करते हैं, इंटेंस फीलिंग्स आपके लिए रखते हैं जितनी पहले थी। ठीक है, तो अभी तक ये पर्सन आपसे मूव ऑन तो नहीं हुए हैं। ठीक है, और एस ऑफ वॉन्ड्स ये डेफिनेटली कहता है कि ये आगे बढ़ना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। बट यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि शायद अगर ये आपके पास आते हैं तो आप इन्हें रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये एनर्जीज दिख रही है। या फिर आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, कि अगर ये आपके पास आते भी हैं तो आपकी लाइफ में कोई और है। ओके, लेट्स चेक यहाँ पर इस पर्सन के आपके लिए इंटेंशंस क्या है। टॉरस,
इस समय इस पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए, क्या इंटेंशंस हैं इस रिश्ते में इस पर्सन के। स्प्रेड योर विंग, ये पर्सन कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं आपके साथ, ये डेफिनेटली फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। एंड यहाँ पर ये किसी तरीके से ना देखो, ऐसा हो सकता है फैमिली और आपके बीच में प्रॉब्लम चल रही है, ऐसा हो सकता है ये थर्ड पर्सन सिनेरियो में है, ऐसा हो सकता है आप दोनों सेपरेटली कमिटेड हो, ऐसा हो सकता है एक इंसान कमिटेड है, ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों ही कमिटेड नहीं हो किसी से भी, आपस में ही रिश्ता है आपका। तो यहाँ पर ये एनर्जी है कि ये दोनों चीज़ों को संभालना चाहते हैं। गॉट इट, कि अगर ये किसी से कमिटेड है तो भी रिश्ता आपके साथ बनाए रखना चाहते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, फॉर फ्यूचर। और अगर ये फैमिली की वजह से आपसे सेपरेशन है तो वो फैमिली को भी नहीं सेक्रीफाइस करना चाहते। अगर कुछ भी नहीं है ऐसा तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं अभी इस समय पर किसी ना किसी चीज़ में, करियर हो सकता है, एजुकेशन हो सकती है, इनकी अपनी कोई गोल्स हो सकते हैं जहाँ पर ये हैं कहीं ना कहीं अभी राइट नाउ में, तो ये उस चीज़ को सेक्रीफाइस नहीं करना चाह रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप, ठीक है। ये एनर्जीज मुझे यहाँ नज़र आ रही है। तो डेफिनेटली होपफुल ज़रूर है फ्यूचर को लेकर, ये ज़रूर है कि वो होपफुल हैं और वो आगे लाइफ में इस रिश्ते को लेकर जाना चाहते हैं। सी द नाइट ऑफ पेंटिकल्स है ना, कि कुछ ना कुछ सेफ सिक्योर आपके साथ वो चाह रहे हैं ज़रूर, बट राइट नाउ में पॉज लिया हुआ है। राइट नाउ में ये चीज़ क्यों पॉज ली हुई है, क्योंकि हो सकता है करियर है उनकी लाइफ में, उनका बहुत ज़्यादा ध्यान करियर में, अपनी ग्रोथ में, फाइनेंसेस में कुछ है यहाँ पर। थर्ड पर्सन सिनेरियो भी हो सकता है, बट मेनली जो यहाँ करियर नज़र आ रहा है मुझे। तो इस इंसान को कुछ बनना है अपनी लाइफ में, कुछ बन के दिखाना है दुनिया को, एक ये यहाँ पर वाइब नज़र आ रही है टॉरस। बट हाँ, इंटेंशन यही है कि कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म आपको जो है आपसे प्रॉमिस करना चाहते हैं, कमिट करना चाहते हैं। ओके, लेट्स चेक आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप। आपके और आपके पर्सन के बीच में जो रिश्ता चल रहा है, इस रिश्ते का आउटकम क्या है, इस रिश्ते का आउटकम क्या है टॉरस। आपके पर्सन के साथ जो रिश्ता चल रहा है, इस रिश्ते का आउटकम क्या है। ओह माय गुडनेस, कम्युनिकेशन। यस, कम्युनिकेशन कह सकते हो, मैरिज कह सकते हो, आप लोगों के बीच में सॉल्यूशंस कह सकते हो, स्पेशली कोई प्रोफेशनल, कोई मेंटोर या किसी ना किसी ऐसे फ्रेंड के थ्रू जो आपके या आपके पर्सन से एज में बड़े हों, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, कम्युनिकेशन होगा। आप लोग ये हेरोफेंट की एनर्जी है अगर आप ट्रेडिशनल टैरो में देखो तो। यस, आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक हो सकती हैं और डेफिनेटली लॉयल्टी प्रूफ होगी। एंड कहीं ना कहीं मैं मैरिज की वाइब देख रही हूँ, यूनियन की वाइब देख रही हूँ, सोल्यूशंस की वाइब देख रही हूँ। एंड ये कहीं ना कहीं ये स्पेशली फ्रेंड्स जो है हेल्प करेंगे, ठीक है। अगर प्रोफेशनल ऐसा कुछ नहीं है, प्रोफेशनल वाला कुछ भी नहीं चल रहा सिनेरियो, तो यहाँ फ्रेंड्स हेल्प करेंगे आपके और आपके पर्सन की चीज़ों को ठीक करने में या आप दोनों के बीच में दूरियां ख़त्म करने में फ्रेंड्स बहुत हेल्प करेंगे। 10 ऑफ वॉन्ड्स, यस, जो भी चीज़ें चल रही हैं वो एंड हो जाएंगी आपके और उनके बीच में, फिर से न्यू बिगनिंग होगी। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए आउटकम ऐसा होगा कि अगर आप चाह रहे हैं तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप इस जिम्मेदारी से बाहर आ जाएंगे। अगर ये रिश्ता बहुत टॉक्सिक हो गया है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया है, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप इस रिश्ते से बाहर आ जाएंगे आप, ठीक है। या बहुत सारे लोगों के लिए यस, यहाँ पर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी मैरिज की, आपको इस रिश्ते को आगे तक लेकर जाना होगा, आपके पर्सन को ये रिश्ता आगे तक लेकर जाना होगा और आप दोनों एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाएंगे। ये मुझे यहाँ पर एनर्जीज अभी तक की नज़र आ रही हैं। लेट्स चेक सम डाइस, यहाँ पर क्या एनर्जीज हैं। डाइस के थ्रू क्या एनर्जी आती है टॉरस। भाई 2 कार्ड ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि आपके पर्सन को स्पेल कर रहे हैं आप पे, या आपने कोई स्पेल या रिचुअल अगर ट्राई किया है तो यस ये इनको हिट कर रहा है, ठीक है। 2 कार्ड यहाँ, 2 डाइस यहाँ पर ऐसी बात कर रहे हैं। पहली बात स्कॉर्पियो की एनर्जी है जो कि ये कहता है क्लियर कट कि ये पर्सन बहुत फीलिंग्स रखते हैं, ये पर्सन उस फीलिंग्स को बताते नहीं है, इनको हिडन रखने की आदत है चीज़ों को, ठीक है। दूसरा, ये इंसान बहुत चीज़ें दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, जो आपके और उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो नहीं निकाल पा रहे हैं और तभी वो अभी स्टक भी हैं, क्योंकि वो आना तो चाहते हैं बट वो ग्रजेस जो माइंड में लेकर बैठे हैं उनसे अभी पूरी तरीके से बाहर नहीं आए हैं, ठीक है। यहाँ पर हार्मनी चाह रहे हैं, एंगर इश्यूज इस इंसान के अंदर बहुत हो सकते हैं। हार्मनी चाहते हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आपसे भी चाहते हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ खुद करना चाहते हैं, कुछ सेक्रीफाइसेस चाह रहे हैं। यहाँ पर येस, नंबर 6 की एनर्जी बैलेंस की एनर्जी कोई बताती है, तो येस चीज़ों में
थोड़ा सा बैलेंस चाह रहे हैं वो। उनको लग रहा है कि शायद इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, या आपके और उनके बीच में मीटिंग नहीं हुई है, कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से अभी तक प्रॉब्लम्स कंटिन्यू हो रही हैं। स्टेबिलिटी का कार्ड है, बट यहाँ पर ये डाइस कहीं ना कहीं राहु की बात कर रहा है। तो यस, बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है राहु की दशा चल रही है और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हो रही हैं इस रिश्ते से। वो डिस्ट्रैक्शन आ ही इसलिए रही है क्योंकि राहु की दशा है। मून कार्ड, ये मून डाइस ये कहता है, ये दो अगर मैं एक साथ देखूं, क्योंकि मैंने ये दो भी एक साथ देखे, तो यहाँ पर हो सकता है मदर की या किसी फीमेल की इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं अभी खुल के सामने नहीं बोल पा रहे हैं आपको। ये एनर्जीज मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं। लेट्स चेक मैसेज फ्रॉम योर पार्टनर, क्या मैसेज देना चाहते हैं टॉरस, आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या मैसेज है इस इंसान का आपके लिए। अनवर्दी, इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि शायद आप जो है ना बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बट ये शायद इतने आपको मतलब ये आप इन्हें डिजर्व नहीं करते हो। आप बहुत कुछ अच्छा डिजर्व करते हो अपनी लाइफ में। हैबिट्स, ये उन्हें पता है ये वो जैसे हैं उस हिसाब से तो आप लाइफ में आगे बढ़ जाओ तो बहुत अच्छा है, बट उन्हें लगता है कि शायद वो कभी चेंज नहीं होंगे। आप दोनों इस चीज़ से बहुत परेशान हो रहे हो, ये चीज़ें आप लोगों को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रही हैं, ठीक है। तभी मैंने कहा कि अगर ये बहुत टॉक्सिक होता जा रहा है तो शायद हो सकता है आप इस रिश्ते से निकलने के बारे में सोचो। कॉन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन की बात भी हुई थी ना। यस, ये पर्सन बात करना चाहते हैं, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। डेफिनेटली इस इंसान को आपसे कनेक्ट करना है और ये आपकी आवाज़ सुनने के लिए बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं। लेट्स चेक। ओके, पी सबसे पहला जो अल्फ़ाबेट आया है यहाँ पर है GUEBCSCRM। आपके या आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। लेट्स चेक इस इंसान के और थर्ड पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। इस इंसान के और थर्ड पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। ओके, डेक गलत उठा लिया। आपके पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है टॉरस। हीलिंग बिगिंस, यहाँ पर इन दोनों के बीच में भी तूफान आया है भाई। सच में कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्स्ट होती जा रही हैं एंड मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि या तो थर्ड पर्सन या आपके पर्सन चीज़ों को रिजॉल्व करने के बारे में एक्शन ज़रूर ले रहे हैं या चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ शेयर द लव की एनर्जी है। मतलब अगर मान लो रिलेशनशिप में ना रहे तो कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप रहे, ठीक है। कुछ चीज़ों को ये जो है लेट गो करने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है थर्ड पर्सन ये एक्शन ले रहा है या ले रही है, बट बहुत ज़्यादा चीज़ें वर्स्ट हो रही है। मैंने बोला ही है आपको, तूफान आया हुआ है। ख़त्म हो चुका है ये एक बार रिश्ता, फिर से चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए या फिर अलग होने के बाद थोड़ी सी हीलिंग इस रिश्ते में दोनों की चल रही है। ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पर। मैं देखती हूँ फैमिली क्या सोचती है आपके लिए। ओके, फैमिली को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ना कन्फ्लिक्टेड होते जा रहे हो। मतलब आप बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होते जा रहे हो इनके लिए, डे बाय डे चैलेंजिंग हो रहे हो आप। हाँ देखो, हैंग्ड मैन की एनर्जी है। यस, कुछ भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं और चीज़ें बहुत ज़्यादा उलझती ही चली जा रही हैं आपके और आपके पर्सन की फैमिली के बीच में। यहाँ पर ना बहुत स्टबन भी हो आप, इन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत स्टबन हो, रिजिड हो जाते हो चीज़ों, मतलब एक एक पॉइंट को अगर पकड़ लेते हो तो फिर आप उससे बाहर नहीं आते हो, ठीक है। और जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में ठीक नहीं हो रही हैं उसमें चेंजेस चाह रही है फैमिली। उनको ऐसा लग रहा है कि अब थोड़ा सा चेंज हो जाना चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ पर खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ना कोई हो सकता है स्ट्रैटेजी भी लगा रही है फैमिली। लेट्स चेक आपके लिए आउटकम क्या चाहती है फैमिली। आउटकम में है ड्रीम्स कमिंग ट्रू। देखो, आउटकम में ये एनर्जी तो है कि उनका ध्यान अभी अपने ऊपर है, वो आउटकम के बारे में ज़्यादा सोच भी नहीं रहे हैं। इनका ध्यान है कि खुद अपने ऊपर ध्यान रखें, अपना हाँ अपना जो है वो ठीक करें। बाकी आपके ऊपर इतना ध्यान अभी है नहीं, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि पैसा एक ऐसी चीज़ है जो बीच में आ रहा है किसी ना किसी की वजह से। अब ये फैमिली के लिए हो सकता है, आपके लिए हो सकता है, कुछ तो है पैसे के रिगार्डिंग चीज़ें जो बीच में आ रही हैं। इनको कोई ना कोई आपसे विश पूरी करवानी है अपनी, वो नहीं हो पा रही है। इन्हें आपसे पैसा चाहिए, वो नहीं हो रहा है पूरी तरीके से ठीक। तो कुछ है यहाँ पर पैसे के रिगार्डिंग। बाकी आप बताना टॉरस किससे रेजोनेट हो रही है ये बात। मतलब ये एक ऐसी फैमिली ऐसा है कि ये चाह रही है कि मतलब हमारी टर्म्स एंड कंडीशन पे सब कुछ ठीक हो।
ट्रस्ट, यूनिवर्स आपको कह रही है आप ट्रस्ट करें और आगे बढ़ें लाइफ में। आपको अगर कहीं हेल्प भी चाहिए ना तो एंजल से आप हेल्प मांगे, क्योंकि एंजल्स आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो हो सकता है कहीं ना कहीं एंजल्स अपने जो भी, देखो उनकी तरफ से जो भी गाइड मेंटोर हैं उनको वो भेजें आपकी लाइफ में, बट आपने शायद कभी मांगी नहीं है हेल्प यूनिवर्स से। तो वो चाह रहे हैं कि ट्रस्ट रखो, आपको जो भी गाइडेंस मिल रही है उनके थ्रू वो ज़रूर 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 आपको लाइफ में आगे बढ़ने के काम आएगी, ठीक है। और जो भी ये हो रहा है वो भी आपके लिए अच्छे के लिए हो रहा है, ओके। ये है रीडिंग आपके लिए टॉरस। राशियां हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और टॉरस वो कैप्रिकॉर्न, एरीज, सेजिटेरियस, ठीक है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए टॉरस। अच्छी लगे तो लाइक करना। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।